जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लखेरा। पेरू ने इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर दिया है। उबिनास वॉल्केनो जो है फट गया है। दोस्तों, अभी तक अगर आप देखोगे तो 17 ब्लास्ट हुए हैं वॉल्केनिक के। इसके अलावा 170 क्वेक्स आपको पिछले 2 दिनों में जो है देखने को मिलेंगे। अब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती क्या है और क्यों पेरू की सरकार ने लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट पे जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। और 2019 के बाद पेरू के इतिहास में सबसे भयंकर जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक किसी की भी जो है जान इस वॉल्केनिक इरप्शन में नहीं गई। और दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। हालांकि वो पेरू देश में नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पेरू देश को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ा था। पेरू देश ने भी इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी थी। और अभी तो इन्होंने सिर्फ 60 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। इसके पहले जब एक दूसरे देश में वॉल्केनिक इरप्शन आया था, तब पेरू ने 90 दिन की जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर कर दिया था। तो आखिरकार ये वॉल्केनिक इरप्शन होते क्या है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती क्या है, ओबिनास वॉल्केनो की लोकेशन क्या है, और पेरू में ही सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको क्यों जो है देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हाल ही में एक देश ने अनाउंस किया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत में बहुत सारे जो लॉजिस्टिक हब हैं उनको जो है डेवलप किया जाएगा। तो ये कौन सा देश है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमको जो है वॉल्केनो को समझना होगा। वॉल्केनो जिस तरीके से अर्थ होती है, अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली वहीं से जो बहुत सारा हॉट लावा है, वॉल्केनिक ऐश है, गैसेस हैं, वो सब जो है एक मैग्मा चैम्बर से जो है बाहर आती हैं। बेसिकली ये सरफेस के नीचे होती हैं, उसके बाद ये जो है ऊपर आती है। और दोस्तों, जब ये लावा बाहर निकलता है तो बहुत सारे मेटल्स जो है हमको मिलते हैं। और जब ये लावा पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो यहीं से बहुत सारे मेटल्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और दोस्तों, अर्थ में जो सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं वो आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से देखने को मिलेंगे। होता क्या है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स या तो डाइवर्जिंग हो या तो कन्वर्जिंग हो, इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है आपको देखने को मिलेगी। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट अंडर वाटर होता है, उसी की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पेरू की, तो पेरू जो है आपको साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। पेरू की कैपिटल है लीमा और यहाँ की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक तो स्पेनिश लैंग्वेज है, इसके बाद क्विचा एक लैंग्वेज है, और एमारा भी जो है एक को ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। पेरू अपनी बॉर्डर जो है नॉर्थ में इक्वाडोर और कोलंबिया से शेयर करता है, ईस्ट में ब्राज़ील से जो है शेयर करता है, साउथ ईस्ट में बोलीविया से शेयर करता है, और साउथ और वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि साउथ अमेरिका के जो सदर्न नेशन है वो कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज। जी हाँ, खासकर अगर आप पेरू को देखोगे तो पेरू का जो सदर्न रीजन है ना, वो काफी ज्यादा कॉपर प्रोड्यूसिंग है। बहुत सारे देशों की जो माइंस हैं वो आपको पेरू में देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, पेरू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। इसका बहुत सारा एरिया जो है वो हाई इंसिडेंस आपको अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी से घिरा हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी पेरू में बहुत सारे वॉल्केनोज जो है पहले यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पिछले 500 साल का इतिहास देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1600 में एक बार बहुत ही डेडलीस्ट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसका नाम है हुएनपुतीना। इसमें 1500 लोगों की डेथ हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1990 में, तो सबनकाया ये भी जो है एक वॉल्केनो था, जिसमें पेरू के लोगों को ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डेडलीस्ट अर्थक्वेक था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी की। आखिरकार ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती क्या है और पेरू ने क्यों स्टेट ऑफ इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर किया है। दोस्तों, स्टेट ऑफ इमरजेंसी एक सिचुएशन होती है जब सरकार के पास ये पावर होती है, उनकी पॉलिसीज में ऐसा बनाया जाता है कि उनको जो है परमिट किया जाता है कि आपको सिटीजन्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन को देखते हुए आप कोई भी जो है कदम यहाँ पे उठा सकते हो। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, सिविल अनरेस्ट हो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, मेडिकल पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, या बायो सिक्योरिटी रिस्क हो। इस तरीके की कोई भी सिचुएशन बनती है देश में, तो बिल्कुल आप जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो। और दोस्तों, हाल ही में पेरू में एक नेचुरल डिजास्टर देखा गया है, जिसकी वजह से बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स जो है हो सकती हैं। दोस्तों, जब ये वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक आपको जो है एशेज देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं उबिनास की। उबिनास पेरू का एक एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है।
ये आपको मुकेगा जो रीजन है सदर्न पेरू में, वहां देखने को मिलेगा। यहाँ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है अरेक्विपा, उससे 60 किलोमीटर की दूरी पे आपको जो है ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों पेरू जो है वो आपको एंडीज माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगा। आपको पता है कि एंडीज वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके साथ साथ एंडीज जो है सेंट्रल वॉल्केनिक जोन में भी आता है। पेरू का जो एरिया है वो सेंट्रल वॉल्केनिक जोन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक जो है पेरू में बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। दोस्तों ओबिनास जो है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है 400 वॉल्केनोज में से। पूरी अगर आप इंडियन कंट्री में देखोगे यानी कि एंडीज माउंटेन रेंज जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे आपको 400 वॉल्केनोज जो है देखने को मिलेंगे। और एक के बाद ये जो है एक्टिव होते जाते हैं। बहुत सारे जो वॉल्केनोज हैं वो पहले यहाँ पे फट चुके हैं। और दोस्तों ये एक्टिव वॉल्केनोज की वजह से बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाते हैं। और दोस्तों रिसेंटली जो इरप्शन हुआ उसके बाद से पेरू की सरकार ने इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है। 15 जनवरी 2019 में एक इरप्शन होता है हुंगा टुंगा हुंगा, एक हपाई वॉल्केनो है जो कि आपको किंगडम ऑफ टोंगा में जो है देखने को मिलेगा। उसने पूरी दुनिया को जो है शॉक कर दिया था। इस वॉल्केनो के जो एशेज हैं वो आपको 10,000 माइल्स तक जो है देखने को मिलेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर के 10,000 माइल तक जो है इसके एशेज यहाँ पे देखे गए। दोस्तों इसकी वजह से एक सुनामी भी जो है जनरेट हो गई थी। एक देश में कई सारा जो ऑयल है वो यहाँ पे निकल रहा था, यानी कि जो ऑयल है उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन सुनामी आई और पूरा ऑयल जो है सी में यहाँ पे स्प्लिट हो गया। और दोस्तों 2019 में ये जो टोंगा देश का जो वॉल्केनो है वहां पे इरप्शन हुआ तो कई सारे देशों में इमरजेंसी जो है लगा दी गई थी। और इस पूरे वॉल्केनिक एक्टिविटी में 5 लोगों की जो है डेथ हुई थी। इसके बाद एक सबनकाया वॉल्केनिक है जो कि प्रीवियसली एक्टिव रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये आपको एक्टिव देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वॉल्केनो की भी वजह से कई सारे एशेज और जो गैसेज हैं उन्होंने मैसिव इम्पैक्ट जो है पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि आखिरकार ये वॉल्केनो जो है आते क्यों हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो आपको रिंग ऑफ फायर रीजन में जो है देखने को मिलेगी। बेसिकली रिंग ऑफ फायर एक रीजन है पैसिफिक ओशन का जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन जो है होते रहते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक भी जो है आते रहते हैं और मेजर इश्यूज जो है हमको इसकी वजह से देखने को मिले। और दोस्तों वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो है प्लेट्स की वजह से आती है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ना, जब वो कन्वर्जेंट हो जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे जो अर्थक्वेक हैं, बहुत सारी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और दोस्तों रिंग ऑफ फायर्स के रिगार्डिंग जो देश हैं पेरू चिली ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, एलुटियन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, इन सब जगहों पे आपको मेजर जो है बहुत सारे जो अर्थक्वेक है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि फिलिपीन ट्रेंच और जावा यानी कि जो इंडोनेशिया का पार्ट है वहाँ पे आपको मेजर अर्थक्वेक्स जो है और मेजर वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में ओबिनास वॉल्केनो के बारे में, इसके अलावा रिंग ऑफ फायर के बारे में काफ़ी कुछ जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।